काफ़ी इंट्रीग्ड हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस दुनिया में। रात के कंफर्ट जोन के बाहर है बिकॉज शी सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ कंजर्वेटिव पार्ट ऑफ सोसाइटी। इट इज़ इंटेंशनली केप्ट लो फाई। हाय एवरीवन, मैं हूँ अनन्या और मैं आ गई हूँ एक बार फिर आपके सामने एक नया रिएक्शन और एक नया पर्सपेक्टिव लेके। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल की मेंबरशिप शुरू कर दी है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं और डिफरेंट बेनिफिट्स उससे आपको मिलेंगे। आपके कमेंट्स हाईलाइट हो जाएंगे, आपको शाउट आउट मिल सकता है, आपको आपके बताए हुए टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना सकती हूँ अगर आप चैनल के मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे। एंड उसके अलावा डेफिनेटली आई विल पोस्ट सम डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट देयर, जहाँ पे मेरे बिहाइंड द सीन्स होंगे, ब्लूपर्स होंगे और मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है किसी भी रिएक्शन करने से पहले। लाइक वाई डू आई पिक अ सर्टन सॉन्ग, व्हाट आई नोटिस। आपसे भी एक अलग लेवल पे कनेक्ट करने का मुझे चांस मिलेगा बिकॉज ऑब्वियसली जितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उससे तो कम ही लोग वहाँ पे आएंगे, तो हम लोग एक डीपर लेवल पे कनेक्ट कर पाएंगे। सो आई विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड इफ़ यू जॉइन द चैनल एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। नाउ लेट्स कम टू द सॉन्ग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सॉन्ग है एंड फ़नी बात यह है कि मैंने इस सॉन्ग के रिएक्शन वीडियोस देखे, कुछ मेरे फीड पे आ गए एंड आई रियलाइज कि नो बडी इज़ एबल टू एक्चुअली कैच और अंडरस्टैंड द मैसेज दैट दिस सॉन्ग इज़ गिविंग। तो आई थॉट कि क्यों ना मैं इस गाने पे रिएक्शन भी कर दूँ और साथ साथ इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँ कि गाने में एक्चुअली बताया क्या गया है। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत दुखी लग रही है ये मुझे। चल किथां गुसारी आई रात वे मेठा जी दलीला दे बात वे हो। चल किथां गुसारी आई, चल किथां गुसारी आई रात वे ई मेठा रिक्शा है क्या ये? जी दलीला दे बात वे हो। चल किथां गुसारी आई। मीरा सेठी, अली सेठी की सिस्टर है। कोटड़े उते कोटड़ा मही कोटे सुख दिया तोरिया। सो शी इज़ नाउ ट्रांसपोर्टेड इनटू सम अदर वर्ल्ड, जो कि डेफिनेटली इनके कंफर्ट जोन के बाहर है बिकॉज शी सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ कंजर्वेटिव पार्ट ऑफ सोसाइटी। काफ़ी डरी सहमी नर्वस टाइप की दिख रही हैं ये, बट ये जहाँ पे एंटर कर चुकी हैं वो एक बहुत बड़ा महल टाइप की जगह है एंड सीम्स टू बी ऑफ सम सीम्स टू बी अ प्लेस वेयर शी इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। और उनकी चप्पल पे बहुत फोकस है अभी, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये अनकंफर्टेबल भले ही दिख रहे हैं बट ये एक्चुअली काफ़ी इंट्रीग्ड हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस दुनिया में, जिस दुनिया में उन्होंने कदम रखा है। खास करके इस बंदे में इंटरेस्टेड है। जाग के गिणिया तेरिया चूड़िया बेचन किता गुसारी आई रात बेटा जीत लीला दे रात पे हो चन किता गुसारी आई। Oh, by the way, he's Ali Sethi. कोटड़े उते कोटड़ा मही कोट बैठा कांबला। कोटड़े उते कोटड़ा
सो नाउ शी इज इमेजिनिंग कि अब मैं इनके साथ हूँ। बन के तो यहाँ पे एज आई सेड कि पूरी इनकी नज़र जो है वो इसी बंदे के ऊपर है, पूरा फोकस इनके ऊपर है कि कैसे वो शी सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग कि वो कैसे इनकी लाइफ का पार्ट बन जाए, इनके साथ जो लड़की खड़ी हुई है वो लड़की हट जाए और मैं उसकी जगह पे आ जाऊँ। इस तरह की चीज़ें वो मैनिफेस्ट कर रही हैं, सामने देख पा रही हैं। बाबला चमकीता गुजारी आई रात में बेटा जिद लीला दे बात हो ग्लास कोई थमा गया था इनको अभी तक इनके हाथ में। तो एट दिस पॉइंट जो म्यूज़िक है वो काफ़ी टेंशन भरा म्यूज़िक हो गया, एकदम गिटार रिफ्स बज रही हैं, लाइक इट इज़ सपोज टू मेक यू फील सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रेस्ड कि अभी कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो अनहोनी घटना होने वाली है। तो लेट्स सी क्या होता है। नाउ एवरीबडी इज नोटिसिंग ओ चल किता गुजारी रात में अब ये क्लियर नहीं है कि जो ग्लास है उन्होंने जानबूझ के तोड़ा है जस्ट टू गेट देयर अटेंशन, या फिर शॉक में आके ग्लास उनके हाथ से छूट गया और गिर गया, बिकॉज शी डेफिनेटली वांटेड टू गेट अटेंशन जो उनको मिल नहीं रहा था, और सडनली सब उनकी तरफ देखने लग गए और उनको शॉक भी हुआ इस तरह की हरकतें देख के कि सब ड्रग्स कर रहे हैं और ये सब तरह की चीज़ें कर रहे हैं। सबने देखा उनको, बट दिस गाय इज एक्चुअली फॉलोइंग हर। ओ चल किता गुजारी रात में कितना सुंदर गाया है, चल किता गुजारी ये पूरे नशे में आए हैं इनके सामने। ओके सो यहाँ तक हमने जो भी देखा वो एक्चुअली जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ कि ये एक्चुअली सिंड्रेला की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ तक की जो कहानी है उसको एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ। इसमें हो क्या रहा है कि ये जो लड़की है हु सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ वेरी ऑप्रेस्ड तो नहीं कह सकते, ऐसा कुछ तो नहीं बोला गया है, बट शी इज़ अ बिट साइलेंट एंड शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ कंजर्वेटिव पार्ट ऑफ सोसाइटी। शी इज़ वेयरिंग अ बुर्का एंड वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाती है जहाँ पे एकदम चमक धमक ताम झाम सब पार्टी वार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं और पहनावा भी सबका एकदम अलग है। तो वो सब देख के वो इंट्रीग तो होती है, वो सब देख के वो फैसिनेट भी हो जाती है कि अच्छा काश मैं यहाँ पे होती, अपने आप को इमेजिन करती है। बट कहीं पर भी उसको ये नहीं दिखाया कि वो चीज़ों को हेट कर रही है या फिर रिपल्सिव बिहेवियर, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है वहाँ पे। बट द मोमेंट शी डिस्कवर्स कि वो बंदा ड्रग्स कर रहा है एंड वहाँ पे उसको एकदम एक्सट्रीम लेवल का शॉक लगता है, देन शी ट्राइज टू रन फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट। वाइल शी इज़ रनिंग वो बंदा उसको नोटिस कर लेता है जो हीरो होता है, and the fact that the hero is actually noticing her sandal, her slipper or whatever, that is a reference to Cinderella story। तो सिंड्रेला की स्टोरी में क्या होता है कि जो सिंड्रेला होती है वो एक बहुत गरीब और बहुत ऑप्रेस्ड दुखी परेशान माहौल से आ रही होती है और वो एक प्रिंस की पार्टी में जाती है, वहाँ पे वो अपना सैंडल भूल के आ जाती है। फिर वो प्रिंस सिंड्रेला को ढूंढते ढूंढते ये अनाउंस करता है कि ये सैंडल जिससे मैच करेगा मैं उसी से शादी करूँगा, एंड देन इवेंचुअली वो सिंड्रेला से मिल जाता है। तो वो एक रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है कि सिर्फ लड़की ही इंटरेस्टेड नहीं है, दैट पर्सन इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड व्हेन ही सॉ हर, व्हेन ही नोटिस्ड हर, ही इज़ ऑल्सो बिट इंट्रीग्ड कि अच्छा ये कौन है, मतलब ही वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट हर बेसिकली। एंड इन हिज क्वेस्ट ऑफ नोइंग मोर अबाउट हर ही नोटिसेस कि वो अपनी चप्पल भूल गई है, जो कि वो भी नर्वसनेस में भूल रही है चप्पल, बट वो बंदा नोटिस कर लेता है कि ये चप्पल भूल गई। एंड इट इज़ काइंड ऑफ एन इंडिकेशन, अ सिग्नल कि जो हीरो है he will keep searching for that girl, he will keep thinking about that girl, that leaving behind of slipper वो एक सिग्नल है कि वो बंदा कंटिन्यू करेगा, एटलीस्ट थॉट्स में कंटिन्यू करेगा अपनी प्रेम कहानी। तो ये अभी तक की समरी है, ये मैं आपको बताना चाहती थी बिकॉज ये किसी ने भी इस गाने के रिव्यू में रिएक्शन में कवर नहीं किया है, तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। अब ये जो सीन हम देख रहे हैं यहाँ पर वो रियलिटी में वापस आ चुकी है, गाना ख़त्म हो चुका है, पार्टी ख़त्म हो चुकी है, पार्टी से भाग चुकी है वो, और ऑफ कोर्स वो सब एक मैनिफेस्टेशन था, सपना था, बट ये रियलिटी है। अब देखें क्या होता है। चप्पल वही है,
और उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। थैंक गॉड शी इज़ हियर। सिस्टर, मैं आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ। ओके जान, आई एम ऑफ नाउ एंड आई विल सेंड यू सम फूड। सिस्टर, इनका ख्याल रखिएगा। हाँ, आई एम जस्ट कमिंग। आपकी ड्रिप चेंज होने वाली है। मेडिसिन लिया आपने? जी, कल रात से बड़ी बेचैनी हो रही है। आई कांट सीम टू स्लीप। मुझे लगता है दवाइयों का साइड इफेक्ट है। कभी कभी बिला वजह बेचैनी हो जाती है। तो एज यू कैन सी ही इज़ ऑल्सो सेइंग कि कल रात से बहुत बेचैनी हो रही है। तो वो बेचैनी इसलिए हो रही है जो मैंने बताया आपको कि उसको भी तलाश है उस लड़की की जो चप्पल छोड़ के गई है उसके पीछे, जो उसके पीछे पीछे भाग रही थी। तो ही इज़ नॉट एबल टू एक्नॉलेज और एक्सेप्ट द फैक्ट कि एक नर्स के लिए या फिर एक दूसरे दूसरे टाइप के इंसान के लिए आपके मन में इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। तो वो भी यू कैन सी फ्रॉम हिज फेस कि ही इज़ कन्फ्यूज्ड, ही इज़ परप्लेक्स्ड कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बेचैनी हो रही है। एंड दैट गर्ल सीम्स टू अवॉइड हिज क्वेश्चन। उसको भी पता है कि ये बेचैनी उसको क्यों हो रही है, बिकॉज शी वॉज थिंकिंग अबाउट इट। एक काइंड ऑफ टेलीपैथी होती है कि एक बंदा किसी के बारे में सोच रहा होता है तो उसको भी कुछ ना कुछ बेचैनी होती है कि वो भी मेरे बारे में सोच रही होगी। तो ये है पूरी स्टोरी। आई एम श्योर जो पाकिस्तानी लोग होंगे या फिर जो इस गाने को अच्छे से समझते होंगे उनको तो पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है इसका पूरा जो अंडरलाइंग थीम है उनको बताना मेरा फ़र्ज़ था। तो आई होप आपकी नॉलेज कुछ ऐड हुई होगी, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। अब जहाँ तक म्यूज़िक की बात करें, जहाँ तक गाने की बात है, तो इट्स वेरी वेरी टिपिकल ऑफ अली सेठी। जो उनके शुरुआती गाने होते थे वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सॉम्बर और एक मेलंकोलिक मूड के गाने होते थे। लाइक चांदनी रात है, उसी फील में ये गाना है। मतलब जितना मैंने नोटिस किया है, आई मे बी रॉन्ग बट इट इज़ इंटेंशनली केप्ट लो-फाई। लो-फाई का कॉन्सेप्ट 6 साल पहले नहीं था, वैसे अभी ज़्यादा चल गया है। बट लो-फाई इन द सेंस कि जो वोकल्स की एडिटिंग हुई है, जो मिक्सिंग हुई है, उसको जानबूझ के एक फजी सा फील दिया गया है जस्ट टू गिव अ वाइब कि ये बहुत दबे दबे वोकल्स हैं। शायद ये बताने के लिए कि उसकी फीलिंग्स भी दबी दबी हैं, वो फीलिंग्स को दबा के रख रहे हैं ना, एक्सप्रेस तो कर नहीं रहे ओपनली कि हाँ ये है ये है ये है। दोनों की फीलिंग्स दबी हुई हैं, तो इसी तरह इसीलिए शायद वोकल्स को भी दबा के रखा गया। वोकल्स मतलब ओपनली एकदम खुल के खिल के आ ही नहीं रहे हैं, दबे दबे वोकल्स हैं। एंड डेफिनेटली इट हैज़ टू बी इंटेंशनल इन इसलिए भी हो सकता है कि आपको एक सर्टन वाइब क्रिएट करनी है, सर्टन मूड क्रिएट करना है, और इसलिए भी हो सकता है कि आपको जो वीडियो की थीम है उसको कम्युनिकेट करना है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैंने जो बताया वो सही था या गलत था। आपको कुछ और ऐड करना है उसमें तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। सादगी तो हमारी जरा देखी, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो